मैं नागेश ठाकुर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ। सर, स्टूडेंट काउंसिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी और विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप बतौर विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? ये जो स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन की तरफ से जो इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, ये वास्तव में युवाओं की जो छुपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को एक तरह से निखारने का एक मौका होता है। और विश्वविद्यालय में इस तरह के इनिशिएटिव से युवाओं में एक तरह से रचनात्मक गतिविधियां जो होती है उनकी और उनकी एनर्जी जो है चैनलाइज होती है और एक जिसको कहेंगे कि युवाओं का जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से होती है। तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के कुलगुरु यहाँ की जो सेंट्रल एसोसिएशन है और DSW उनको बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का जो एक अवसर प्रदान किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं की जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज होती है, जिसके कारण से हमारे जो युवा हैं देश और समाज के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। सर, पहली बार इस तरह का कार्यक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया है, क्या देखते हैं भविष्य में इस तरह के और कार्यक्रमों के माध्यम से यदि युवा जो अपना राह भटक रहा है, नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, कितनी मदद इससे मिलेगी? जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज है वो करिकुलम का हिस्सा है और केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ने इनिशिएटिव लेके इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो किया वो वास्तव में यूथ जो एक जैसा आपने कहा कि आज कई युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं उसके माध्यम से एक पॉजिटिव दिशा की ओर जो युवा है वो चलते हैं और कई तरह की कुरीतियों से भी वो बच सकते हैं। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं विद्यार्थी परिषद के, ऐसे में इस छात्र संगठन की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं, खास करके छात्रों के बीच में? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो अपने स्थापना काल से ही वास्तव में एक छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति बने, इस तरह से युवाओं में रचनात्मक एक चरित्र का निर्माण करते हुए वो देशभक्त नागरिक बने, यानी कि व्यक्ति निर्माण की एक जिसको कार्यशाला इसको आप विद्यार्थी परिषद को कह सकते हैं, जहां हम विद्यार्थी परिषद में जुड़ते हैं, यहाँ से संस्कार प्राप्त करके समाज के अन्य क्षेत्र में देश और राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं। मेंबर भी रहे हैं और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है अब प्रदेश में और खास करके जो पहल इसकी की है केंद्रीय विश्वविद्यालय ने, उसको किस प्रकार देखते हैं और क्या लगता है कि इससे क्या बदलाव जो है वो भविष्य में जो देखने को मिलेगा? जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होने के लिए उसको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के जितने भी हमारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शुरू हुई, जिसमें स्टूडेंट को सेंटर में रखा गया, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक ये एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें विद्यार्थी को जो इच्छा है वो उस तरह का सब्जेक्ट पढ़ के आगे बढ़ सकता है। एक तरह से अपॉर्चुनिटी है जिसको लेके एक सर्वांगीण विकास एक युवा का होगा, जिससे वो व्यक्ति बड़े होकर अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए और देश के लिए भी एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ सकता है। Good morning. My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister.
वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग name in the education institutes in terms of Himachal Pradesh. It was the first and last choice that I had to send my son to this institute only. Well effort taken by the Pravesh ji, Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।